श्रीमान रामाराम जी गोदारा साहब जी वो आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान रामाराम जी गोदारा साहब। राम राम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज इस चुनावी सभा में हमारे स्वतंत्र उम्मीदवार कहो या निर्दलीय उम्मीदवार भाई फतेह मोहम्मद जी और आप सब अगर यहाँ देरासर वाले पधारे हो तो मैं उनको भावी एमएलए भी करूँ। आप कहो तो कर आप सब हाथ खड़े करोगे, भावी एमएलए मैं कह दूँ क्या? फतेह मोहम्मद जी आप सबने आशीर्वाद इन लोगों ने दे दिया है, आप भावी एमएलए हमारे सबके मार्गदर्शक सीताराम जी, पीर साहब, सम्मानित मन। लंबी चौड़ी बातों का थोड़ा टाइम कम है, आगे भी मीटिंग में है, थोड़ा जल्दी में। एक ही निवेदन है आप सबको कि 25 तारीख के दिन अलमारी के निशान में हम बटन दबा एक चूंचाड़ी बजानी है। 5 चूंचाड़ी 3 तारीख के दिन विधानसभा में एक बम बाजन आवाज होनी पड़ी, आवाज होनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि आला कमान का फैसला करे तो फैसला सही कोई नहीं। आज 27 को जनता जब फैसला करे तो फैसला सही। 27 को उम्र फैसला रहे हमने आला कमान फैसलो इतना ही कौन पता नहीं। अपना सब में फतेह मोहम्मद जी ने विजय बना विधानसभा भेजना है। फतेह मोहम्मद जी ने लाडला एमएलए टक्कर में तो ये जुजोड़ी जाता हूँ पर जीत रो अंतर तो देना को थोड़ा मुसलमानों की जवाबदारी है। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद रामाराम जी गोदारा साहब। अब मैं अमरजीत सिंह चौटिया से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान अमरजीत चौटिया। जब हमसे पीर की आपके हौसलों ने, आपके जोश ने तबाही मचा रखी है, सारी मुश्किलों की अकड़ तोड़ रखी है। आपका ये जोश, जुनून, जज्बा और हौसला इसी तरह 25 नवंबर तक टिका रहा तो कोई भी मुसीबत नहीं है जो फतेह खान जी को पराजित कर सके। आपका जोश, जज्बा, हौसला और इस जुनून से ये जो और इंगित हो रहा है कि फतेह खान जी एक तरफा लीड लेते हुए विधानसभा फतेह कर रहे हैं, इसमें कोई दो नहीं है। विधानसभा की पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर दिशा से बस एक ही आवाज आ रही है, फतेह खान, फतेह खान, फतेह खान। मोहम्मद भाइयों से एक ही गुजारिश करूंगा, जितना अलमारी के निशान की बीप आप जोर से निकालोगे उतना जीत का अंत विधानसभा 2023 का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हिम्मत मत हारना, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। बिल्कुल आपकी टीम और आपका जोश जब से मिला है इस जीत की राह की रफ्तार दुगनी हो चुकी है। अब मैं निवेदन करूंगा मौलवी ताज मोहम्मद साहब से वो आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान मौलवी ताज मोहम्मद साहब। आओ, सही है, सही है। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हेलो हेलो तमाम हाजिरीन से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी थोड़ा शोर गुल को महसूस रखें, उसको कंट्रोल में रखें। आपके जज्बे को, आपकी सदाकत को, आपकी मोहब्बत को, आपकी इश्क भरी सदाओं को सलाम। उसके साथ साथ आज की महफिल के अपने मीरे कारवां हुजूर
नूरुल्लाह शाह साहब किबला जीद मजहू व कर्महू, जो अपने इस इलाके के मकबूल शख्सियत हैं, बड़ी महबूब शख्सियत है, जिनकी दुआओं का फैज़ जाहिर है, जिनकी दुआओं को सलाम। और अपना उम्मीदवार इसी क्षेत्र के प्रत्याशी जनाब फतेह खान साहब और अपने हमदर्द 36 कौमों को चाहने वाले और हमारे पुराने साथी जनाब उदाराम जी, इनकी सच्चाई और इनकी वफादारी, इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। अजीजों, मैं अब ये कहना चाहूंगा कि आज ये जज्बा और ये जोश अगर आखिरी तारीख तक रहा, ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक, ये एकता अगर आखिरी तारीख यानी 24 तारीख की सुबह से लेकर 25 तारीख की शाम तक रहा, तो समझो कि कोई ताकत इंशाअल्लाह मैं आपको सबको एक तरह से दाद देना चाहूंगा कि आपकी इसी सच्चाई को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी वफादारी को सलाम, आपकी इसी जज्बे और जोश को सलाम। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, हम इस तरह से आओ मैदान में हमेशा से कहने वाले कहते हैं, तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां हम, यानी किसी वक्त में ये कह रहे थे, वो वक्त भी चला गया, वो लोग भी निकल गए। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, इससे जो जनरेशन, जो नौजवान तबका, जिंदा दिल तबका, पढ़ा लिखा तबका जो मेरे सामने है, मैं उनको एक तरह से दाद देकर के कहना चाहूंगा कि मैं पहले से भी कह रहा था कि वक्त आने दो, बाद में इंशाअल्लाह वक्त मुकाबला या गैर मुकाबले कहता था, वक्त का इंतजार था, वक्त का इंतजार। समझ लो दोस्तों, वफादारों, जाननिसारों, समझ लो वक्त की जरूरत थी। मैं बार बार ये कह रहा था कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमान, यानी आसमान से मुखातब होकर के मैं बार बार इसी फरियाद को अल्लाह तक पहुंचा रहा था कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमान हम। अभी से क्या बताए, क्या हमारे दिल में। दोस्तों, नौजवान साथियों, किसी को आप करके दिखाना ये आप जवानों का काम है, छलांग मारना जवानों का काम है, लड़ाई के मैदान में उतरकर फतेहयाबी हासिल करना जवानों का काम है। आप जवान हैं, फतेहयाबी हासिल करके दिखाना। वह इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। सुनो मेरे दोस्तों, सुनो नौजवान साथियों, सुनो पढ़े लिखे लोगों, सुनो जो अरबी से उर्दू से वाकिफ हैं, तो इस शेर की सही मानों में शरह या तशरीह तफसीर जाने, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि सुनो, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। औकाबी यानी शहबाज, शाहीन, वो सब बाजों का सरदार, सब परिंदों का रईस, सब परिंदों का शहंशाह, ये उकाब, इसको कहते हैं उकाब। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवान। अगर इसमें शरह में पढ़ जाओ, इसी तफसील में पढ़ जाओ, तो बाकी क्या बोलूंगा, और बाकी बोलने वाले दूसरे लोग जो बैठे उनको कहाँ वक्त मिलेगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको मुख्तसर अर्ज करना चाहूंगा, इख्तिसारन मेरे इसी अर्ज को अपने सीने की तख्ती पर आप लिखे, नोट फरमाएं। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, सुनो, बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। तो काबी रूह, अब उसी शेर पर मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौट कर उसी शेर को बयान करना चाहूंगा कि वो काबी रूह, आप जवानों के जज्बे को देख करके मुझे भी आज जज्बा आ रहा है। आप जवानों की जिंदा दिली, आप जवानों की ये मोहब्बत, आप जवानों का ये जोशो खरोश देख कर मेरा दिल जिंदा बाग बन गया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि औकाबी रूह, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, नौजवान तो साथी हैं हमारे मुआविन हैं, नौजवान हमारे मददगार हैं। हम बूढ़े हैं, उम्र रसीदा है, उन लोगों का काम है रहनुमाई करना। बड़ों का काम होता है रहनुमाई करना, बड़ों का कमांडर का काम होता है मार्गदर्शन देना, लड़ाई के मैदान में छलांग मार करके उतरना, यह जवानों का फौजियों का काम है। जवानों पढ़े लिखे सुनो, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में।
नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे दोस्तों, मैं सबको आखिर में सलाम करना चाहूंगा। वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत है। इंशाअल्लाह अगर वक्त आया तो बता देंगे, वक्त आने दो बता देंगे तुझे ऐ आसमां हम, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां हम। अभी से हम क्या बताएं, क्या हमारा अब वक्त आ चुका है। मेहरबानी फरमाकर वक्त की नजाकत को, वक्त की कीमत को समझे और अपना कीमती वक्त जाया न फरमाए, बल्कि 25 तारीख को याद रखते हुए बटन दबाने में लेकर के अपनी कोशिश करें। और अलमारी का निशान याद रखें, अलमारी का निशान, अलमारी का निशान आप याद फरमाएं, याद रखें। क्या याद रखोगे? अलमारी का निशान। और ये याद रखना, याद दिलाना, वोटों पर हर किस्म की मेहनत करना। ये नौजवान स्टूडेंट्स, नौजवान बच्चे, नौजवान तालिबे इल्म मदरसों के और स्कूल से बच्चे पढ़ने वाले इन लोगों, बच्चों का काम है ये सारे पैसे अपने हाथों में रखें, ये सारे पैसे अपने हाथों में रखें। छोटे बड़े हर वोटर को समझाएं कि वोट देने का तरीका ये है, निशान ये है। इस वोट पर इसके सामने वाले बटन को आपको इसी तरह से दबाना होगा। ये शुरुआत आपको कब करनी होगी? 25 तारीख की सुबह से लेकर शाम की 6 बजे तक, शाम की 6 बजे तक आपको इसी मेहनत को, अपनी कोशिश को न भूलें, इसी मेहनत को न भूलें। ये बच्चों को मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरे जो अजीज बच्चे हैं, जो मुझसे सिर पे सितारे हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं अपने इस इलाके की कामना की रोशनी और इसके हर तरह से रहनुमाई फैलने की, हर तरह के चमक दमक दिखाने की, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे मेरे अजीज बच्चों, आपको ये ड्यूटी देनी होगी 25 की सुबह से शाम तक। आप ये ड्यूटी दोगे कि हर एक वोटर को, चाहे मर्द हो, कोई भी हो, बड़ा हो बूढ़ा हो, हर एक को दिखाना होगा कि ये अपना निशान, अलमारी का निशान, फतह खान का निशान है। उसके सामने वाले बटन को तुम दबाओगे तब वो समझ लो कि फतह खान का वोट हो गया। अल्लाह का एक वोट वापस आए, फतह का जश्न तक जरा मनाए, इससे 2 गुना 4 गुना बड़ा जश्न। मेरी अपील को आप अपने सीने में महफूज रखें। मेरी इसी दरखास्त को, मेरे इस ऐलान को, मेरे इस ऐलान को आप अपने सीने में महफूज रखें। न भूलें 25 की सुबह से लेकर शाम तक न भूलें। ये मेरा आपको संदेश, मेरा आपको काम, तो आप अपने सीने में महफूज रखें। मेरी तरफ से हम सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और सलाम, राम राम, नमस्कार सबको मेरी तरफ से। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करे कि अपने मुल्क में अमन और सुकून का माहौल रहे, हिंदू मुस्लिम में 36 कौमों में अपना भाईचारा कायम रहे। तो इससे पहले जिस तरह से अपना भाईचारा चला आया है, खुदा करे कि अपने इस इलाके में यही भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा ऐसा रहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का कोई भी भेदभाव न हो। हिंदू के घर अगर शादी हो जाए तो सारा काम काज, लेना देना, खाना खिलाना, वो सबका सब मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए। और मुसलमानों के घर सारा देना लेना, खाना पीना, प्रोग्राम करना, हर किसी की शादी खुशी को मनाना, ये मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए। सबको मिलकर बहुत गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत धन्यवाद मौलवी साहब, आपका जोश हम योग के जोश से भी दुगना जोश लग रहा था। बिल्कुल आपके आसरा, आपके संदेश को ये जनता अपने सर आंखों में रखेगी। अब मैं आगे निवेदन करूंगा श्रीमान उदरम जी साहब से, वो आए और सभा को शुरू करें। श्रीमान उदरम जी, बिल्कुल मोहन अब्दुल रहीम साहब। मेरी जन्नत मेरा मस्कन सलामत रखना, भोला मेरा भारत सलामत रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान। इज्जत मात आली कदर सैयद पीर नूर अदा शाह, आली कदर जनाब मौलाना ताजुद्दीन साहब, हमारे प्रिय नेता, सभी कौमों के समाज सेवक,
माननीय आदरणीय उदाराम जी, मेघवाल साहब, हमारे और आप सबके लाडले निर्दलीय प्रत्याशी हाजी फतेह खान साहब, राणा राम जी और हमारे सभी मंच प्रवासी, वक्त की नजाकत को देखते हुए वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। उन्होंने तो मेरी बहुत की, आरज़ू तो मेरी बहुत थी, मगर जो बात कहनी थी वो हज़रत उस्ताद मुकर्रम मौलाना ताजुद्दीन साहब ने कह दी और मैं हज़रत पीर साहब के सामने मेरी गुस्ताखी को, बदकुशाई को सुने अदब समझता हूँ। मैं एक ही कहूँगा, मेरे दिल में ये है और मैंने यकीन कर लिया, संदेश गरीबी वो तासीर है। उस दिन पीर साहब ने कहा था कि मरहूम पीर कबीर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक संदेश दिया था कि उस संदेश में ये कहा था कि बदलती हजारों तकदीर दिया है वली ने वो तासीर देखे, संदेश वली ने वो तासीर देखे, बनती तकदीर हाजी फतेह की देखे। और ये तकदीर सुनर नहीं है, वो मरहूम हाजी फतेह मोहम्मद साहब एक संदेश लेकर गए हैं कि हाजी साहब आप अपनी जो है तैयारी करो, तैयार हो जाओ, मैं आपके लिए झोली फैलाता हूँ। आपको इस पर सच्चा उतरना है, आपको इस पर पक्का उतरना है। निगाह गली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मैं इसी पर अपने बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय हिंद, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद मौलवी साहब। और मैं निवेदन करूंगा हम सब के आदरणीय नेता श्रीमान उदाराम जी साहब से वो आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान उदाराम जी प्रधान साहब। धन्यवाद। आज डेरासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित इस चुनावी सभा में हम सब के आदरणीय सम्माननीय शहीद पीर साहब मौलाना ताजुद्दीन जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार फतेह मोहम्मद जी, सम्मानित मंच, बड़ी संख्या में उपस्थित बुजुर्गों और युवा साथियों, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो इतना ही हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहूंगा कि मैं जो तस्वीर, मैं जो भाईचारा की कल्पना लेकर के चल रहा था वो भाईचारा आज फतेह खान को हमने इस मैदान में उतारा है। उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST, OBC, माइनॉरिटी और छठी कौम का उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ मेरे अल्पसंख्यक भाइयों से। ये सामान्य जिसको 10वीं बार टिकट मिला है, 9 बार आप लोगों ने 9वीं बार हम लोगों ने उनका समर्थन सीधे तौर पे नहीं करके RLP के बैनर तले जो मेरे साथी है हौसला राम जी और इनकी पूरी टीम जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हम सभी लोगों ने इनके हाथ और इसकी बाह पकड़ ली है, लेकिन कहीं आप इनका पैर पकड़ने का काम मत करना, इसको गिराने का काम मत करना। और ये आखिरी चुनाव है सामान्य सीट से का, और इस पिछली बार तो जो जीत का नंबर था अमीन साहब का, लेकिन हम लोग अगर चुनाव नहीं लड़ते तो वो जीत का क्रम टूट सकता था, उसको हमने बरकरार रखा। लेकिन इस बार वैसे ही आपको पता है कौन सा नंबर है हार का,
लेकिन हार के बाद भी हम अल्पसंख्यक भाई को एमएलए आपको बना के सौंपना चाहते हैं। आप मेहरबानी करके कोई क्या कहते हैं, खता बोलते हैं गलती को, खता मत करना। 45 साल में अमीन साहब को आपने दिया, उससे अगर संतुष्ट नहीं हुए वो हमारे को क्या शब्द बोले, आप लोगों ने 45 साल तक उनका जिस तरीके से समर्थन किया, उनको राजा बनाया, उसके बाद में भी गद्दार शब्द का उपयोग किया गया। उसके बाद में 36 साल तक जिस फतेह खान ने उनकी सेवा चाकरी के बेटे के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में उन्हें आदर्श मान करके साथ चला, उनका ये कोई पत्रिका पर नाम भी देखना उन्होंने पसंद नहीं किया। और सार्वजनिक रूप से ये कह दिया कि मेरे बेटे के जितना अच्छा मुझे थोड़ा ही पता लगता है, लेकिन फतेह खान ने बाप को जितना सम्मान दिया है उस तरीके से तुम्हारे पीछे आजकल के बच्चे नहीं चलते हैं। उस तरीके से 35-35 साल तक करना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 45 साल में उनको जो आपने जिस तरीके से सपोर्ट रखा वो अच्छी बात की। इस पश्चिमी राजस्थान में एक सामान्य परिवार में जन्मे अनपढ़ व्यक्ति को आप लोगों ने 45 साल, अनुसूचित जाति के लोगों ने 45 साल और कांग्रेस ने उनको लगातार समर्थन दिया, और इस वर्ग जिसका कांग्रेस में भरोसा था उन्होंने भरोसा कायम रखा और उनका समर्थन किया। एवज में हमें क्या मिला उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये अंतिम चुनाव है, सामान्य सीट का अंतिम चुनाव है, और हम लोगों ने आपके और हमारे भाई को मैदान में उतारने का हौसला दिया है, और आप इसको हौसला तोड़ने का काम मत करना। और एक भी को अगर भाई फतेह खान जी से या उस अलमारी के निशान के आपका बाहर जाता है तो फिर हमें दोष मत देना। और आपको एक जवान व्यक्ति जिसमें ऊर्जा है, वो व्यक्ति हम सब लोग आपको अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए मानस बना चुके हैं। यहाँ बिजड़ा से लेकर के सुंदरा से लेकर के ऊंडू राजपुरा तक जिस प्रकार की हवा नहीं चली, आंधी चली है, उस आंधी का पूरा सम्मान करना, जनता का जो भरोसा है उस भरोसे पर, क्योंकि जनता ये मौका देख रही थी, उनको अवसर नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि लोग परेशान थे, लेकिन विकल्प नहीं होने की वजह से इधर उधर इधर उधर होते आए। अब तीसरा विकल्प मिला है और संजोग से मिला है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिला है, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के सहयोग, किसानों के सहयोग से मिला है, और उसको सहयोग को आशीर्वाद 36 को हमने दिया है। अब माइनॉरिटी के मेरे बंधु अल्पसंख्यक वर्ग, उनसे मेरा अंतिम निवेदन है कि आप कृपया करके एक वोट जाया नहीं करें, खराब नहीं करें, और 25 तारीख को 5 साल बाद आपके अंदर वो संवैधानिक शक्ति आ रही है, वोट का अधिकार। उस वोट का अधिकार की समय सीमा के अंदर अगर किसी ने नहीं डाला 7 से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में, उसके बाद में आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है, भले आपके पास पड़ा। उस दिन आपको अपने लिए कैसा नेतृत्व चाहिए, आपको किस प्रकार का आदमी चाहिए, वो आपको चुनने का मौका है। उसके लिए आपकी खुद की बिरादरी का बंदा, एक जवान जो हर तरीके की काबिलियत रखता है, उससे जिताने के लिए मैं आपसे अपना भाई समझो, और मैं निवेदन कर रहा हूं कि कृपया 25 तारीख को अलमारी के निशान पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबा करके भाई फतेह खान जी को विजयी बनाएं। यही निवेदन करने
बाकी बातें धन्यवाद जो सभा होगी जीतने के बाद में, हमने पिछली बार एक छोटा ट्रेलर दिखाया था और 3 तारीख को बड़ी फिल्म दिखाने जा रहे हैं, उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस धरती पे इसाक जी और ईसा खान जी जैसे लोग, बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग हुए हैं, वो भी मुझे याद आते हैं। तो यहाँ पे अच्छे लोग पैदा हुए जिन्होंने संघर्ष किया है और बहादुरी से अपना जीवन जिया है। तो आप लोग उसके गांव के रहने वाले हैं, कुछ उनके परिजन होंगे, उसके औलाद होंगे, तो आप कृपया पग मत दिखाया, पुरानी कहावत है, आप यहाँ से इनको 100% वोट डाल करके जिताने में अपनी भूमिका निभाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान उदाराम जी। बिल्कुल जो 5 तारीख हवाएं चलनी शुरू की थी। हाजिरीन मोहतरम, माननीय उदाराम जी ने जो इस वक्त में साथ दिया है, इस साथ से ऐसा ये न समझें कि हमारा ये साथ बेकार जाएगा और ये इसका मुझे रिजल्ट या उसका नतीजा नहीं मिलेगा। आप यकीन रखिए, जिंदा दिली से जिस तरह से आप हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ आप कंधा कंधे से मिलाकर रात दिन एक किए हुए हैं, इसी तरह से हम इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आपको एक तरह से ताबना चमकता हुआ सितारा बना करके आपको पूरी दुनिया में रोशन करके दिखाएंगे। हम आपके साथ हैं, जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उदाराम जी जो 5 तारीख हवाएं चली थी वो आज आंधी में तब्दील हो चुकी है और 24 तारीख शाम को तूफान बनकर 25 तारीख में विजय की रूप होगी। बिल्कुल अब मैं निवेदन करूंगा हम सब के आदरणीय प्रताप श्रीमान हाजी फतेह मोहम्मद जी को आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान हाजी फतेह मोहम्मद जी। आदरणीय अल्लाह सैयद नूरुल्लाह साहब, अल्लाह मौलाना ताजुद्दीन साहब, आदरणीय उदाराम जी, आदरणीय भंडाराम जी, इमरान खान जी, रामाराम जी, खलीफा साहब, रामाराम जी, पेशवाराम जी, पूर्व सरपंच बेदरी जी, बच्चू खान जी, उपस्थित सभी रामाराम खान साहब, उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, काफी बातें पहले वाले वक्ताओं ने आपको अच्छी अच्छी बातें मौलाना साहब ने, उदाराम जी ने और वक्ताओं ने बताई। मैं तो सीधा ही जो मेन मुद्दा है उसके आता हूँ। आने वाले 25 तारीख को चुनाव, इस चुनाव में शिव विधानसभा से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में, उस 9 प्रत्याशी में से मैं एक प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है और 7 नंबर पे हूँ। मैं आपके बीच में अलमारी के निशान पे वोट मांगने के लिए, आपका सहयोग लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपकी दुआएं लेने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मुझे दुआएं करना। सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं ने बताई, मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा। मैं कोई रईस घर से रहने वाला नहीं हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला भी नहीं हूँ, बहुत बड़े खानदान से, राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में सामान्य परिवार से हूँ, जो आपके सामने आपके ही इस तहसील का रहने वाला हूँ, छोटे से घर का आता हूँ। मैं किसी राजनीतिक बड़े दल का अब व्यक्ति नहीं हूँ। पहले राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का सब कुछ था, लेकिन आज की तारीख में नहीं। मैंने 5 तारीख को इस्तीफा दे चुका हूँ और भी किसी पार्टी में बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ, किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। फिर भी ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार का स्वागत, आशीर्वाद, सहयोग जो आप कर रहे हैं, ये देख करके मुझे एक अचरज हो रहा है, मुझे जो खुशी हो रही है उसको मैं समा नहीं पा रहा हूँ। देख करके मुझे ऐसा मेरे को क्या हो गया
कि लोग इतना मेरा सम्मान करें, इतना मेरा स्वागत करें, इतना मेरा कद नहीं। फिर भी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों की दुआओं से, पता नहीं एक मिलिट्री ग्रुप में फार्म भरा, उस दिन भी 12 घंटे का टाइम मिला था, 12 घंटे का। और 12 घंटों में जो आपने वहां आकर के मेरे को आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, जो मेरा सहयोग किया, साथ दिया, वो एक अविस्मरणीय बहुत बड़ा मौका था। उसके बाद में जब 9 तारीख को फॉर्म क्लियर हुए, उस दिन शाम को एक खाली व्हाट्सएप मैसेज पे आकर के आपने हजारों की संख्या में आशीर्वाद दिया। उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू किया। इस चुनाव प्रचार में मैं हर पंचायत मुख्यालय में जाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने विधानसभा में 124 पंचायत है, 406 बूथ है और अब समय बहुत कम बचा है। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हर बूथ पे, हर पंचायत में, हर थाने तक, हर घर तक आप एक फतेह खान बन के जाए, अपना वोट मांगे, समर्थन मांगे और समर्थन दें। ये अपील मैंने आपके बीच में आया। दूसरी बात, आप जो मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, मेरे पर एहसान कर रहे हैं, ये मेरी साथ मीडिया भी नहीं भूलेगी, ये मैं आपको विश्वास करता हूं। मैं कोशिश करूंगा किसी भी मैं कोशिश करूंगा आपका विश्वास, आपका सहयोग और आपका समर्थन है, ये जाया नहीं होने जाने दूंगा। इसका आपकी भरपाई मिलेगी, आपको हमेशा इसका जवाब मिलेगा कि आपको विश्वास कराने के लिए आपके बीच मैं कोई मेरे आला कमान है, न मेरे कोई हाई कमान है, न मेरे कोई स्टार प्रचारक है। मेरा आला कमान कहो, स्टार प्रचारक कहो, हाई कमान कहो, ये स्टेज पे ये लोग और आप सब लोग जनता करती है। अगर अपन अपनी तारीख को कामयाब होते हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ये तय हो चुका है। जब कामयाब होते हैं उसके बाद मैं आपके बीच में चादर पे बैठ के जो आप कहेंगे वही करूंगा, इसके सिवा कुछ नहीं करूंगा। आपका दिल्ली का पत्रकार आया था, वो मेरे पूछ रहा था आप जिला अध्यक्ष थे, ये थे, वो थे, कल चुनाव हो जाएंगे, आप जीत जाओगे, उसके बाद कौन सी पार्टी में जाओगे? मैंने कहा मेरी पार्टी भी यही जनता है, मेरा ऑफिस भी यही जनता है। उसने पूछा कि आपका ऑफिस कहाँ है? मेरे ऑफिस जिस गांव जाता हूँ, मेरे गांव से ऑफिस जनता ही इसलिए सब कुछ है। जब मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, भविष्य में बड़े बड़े लोग वादे करते हैं, मैं आपसे कोई वादा नहीं करता, इतना वादा जरूर करता हूँ, जो आप कहोगे उस काम के लिए मैं हमेशा हाजिर बनूंगा। आपका एक फोन होगा, आपकी एक आवाज होगी, आपका एक मारवाड़ी होंगे, हेलो कर सो, वो मैं सुख दुख हमेशा हाजिर रही। मैं एक जज्बाती आदमी हूँ, लेकिन जो आपने सम्मान करे से मेरे दिल मेरा भर जाता है, बोलने से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। उन्हें आप सबसे अपील करता हूँ, आप सबके सहयोग से, आप सब अपनी जनता आई है। एक पंचायत के कार्यक्रम में इतने लोग आते हैं, हर पंचायत में, ऐसा नहीं कि हर जगह इतना मान सम्मान मिल रहा है। इस मान सम्मान को जाया नहीं होने दूंगा, हमेशा हाजिर मिलूंगा। उन्हें आपसे एक अपील करता हूँ, चुनाव जिन्हें राष्ट्रीय पार्टियों लोगों को याद है, कांग्रेस का क्या है, बीजेपी का क्या, आरएलपी का क्या, निर्दलीय में चुनाव जिन्हें याद नहीं रहता है। याद रखवाने के लिए अलमारी चुनाव चिन्ह है, अलमारी हर आदमी के घर में होती है। अलमारी में जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, चाहे कागजात हो, पैसा हो, गहना हो, वो अलमारी में रखते हैं। कागज पढ़ने वाले बच्चे पीछे खड़े, इनकी जितनी भी मार्कशीट होती है, डॉक्यूमेंट्स वो अलमारी में रखते हैं। हर चीज जो कागजात महत्वपूर्ण चीजें, अमूल्य चीजें होती है, अलमारी में रखते हैं। तो आपका वोट भी अमूल्य है और ये वोट अमूल्य है, तो अलमारी में 25 तारीख अलमारी का जब ताला 3 तारीख को खुले, तो उसमें आपकी जीत हो, हमारी जीत हो, दिल की जनता जीत हो, ये बात करती है। उन्हें आप अपना शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, जय भीम।